हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह आप जानते हैं हम यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से इम्पोर्टेंट वर्ड लिस्ट को तैयार करते हैं। हर एक वर्ड के आप यहाँ पे साइनोनिम्स भी इंक्लूड देखेंगे, हिंदी मीनिंग होगा और एडिटोरियल में कुछ यूज किए गए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, इंडिया एयरफोर्स नेवी, कोई भी रैंडम एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्लिश सेक्शन से वोकैबलरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वोकैबलरी को डिस्कस करते हैं, बाकी के ग्रामर और कम्प्रीहेंशन अदर वीडियोज़ में। आप इसका पीडीएफ इजिली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करने पे भी आप इस चैनल को पा सकते हैं। वहाँ से डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करें www.editorialvocabs.com। यहाँ जाके आप डेली इसे रीड कर सकते हैं। और बाकी रहा जो एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है एसएससी वोकैबुलरी पीडीएफ है 2019 टू 2021, यानी कि 2019 से 21 तक के बीच जितने सारे एग्जाम हेल्ड किए गए हैं एसएससी के द्वारा, जैसे कि सीजीएल 2019 और 20, सीएचएसएल 2019 और 20, स्टेनोग्राफर 2019, सीपीओ 2019 और 20 और एमटीएस 2019, इसके सारे वोकैबुलरी। तो आप जानते हैं वोकैबुलरी में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूछा जाता है। तो इन सभी का पीडीएफ एक ही कंपाइल करके एक पीडीएफ में मैंने तैयार किया है, जिसका प्राइस काफ़ी लो रखा है, 49 रुपीज़ है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उससे वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वर्ड लिस्ट की तरफ। और उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। देखते हैं आज का हेडिंग क्या है। आज है 30 सितंबर 2021। तो आज का जो एडिटोरियल का हेडिंग है, ए स्कीम बिफोर इट्स टाइम ऑन डिजिटल हेल्थ मिशन। इसी से सारे वर्ड लिस्ट जो है हमने कलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं वर्ड लिस्ट। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ का आधार, किसी भी चीज़, जैसे आपके पढ़ाई का आधार बेसिक क्या होता है? जब भी कोई स्टडी करना शुरू करता है पढ़ाई बचपन से, तो एलकेजी, यूकेजी वगैरह में पढ़ता है, तो ये क्या है? ये आधार है। जैसे कि कोई घर बना तो घर के नीचे का जो नींव होता है उसे क्या बोला जाता है? यह आधार है, यानी कि फंडामेंटल चीज़ है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है, सॉरी, फंडामेंटल राइट कहा जाता है, यानी कि मूलभूत अधिकार, वो सब व्यक्ति को चाहिए ही तो चाहिए। तो उसी चीज़ को हम कहेंगे फंडामेंटल। यह भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। साइनोनिम्स बेसिक, रूडिमेंट्स, इसेंशियल्स, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड सेलिएंट, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता हो किसी भी चीज़ में, तो उसे हम सेलिएंट कहते हैं। एक होता है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है कि चुप, लेकिन सेलिएंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। वर्ड मीनिंग दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है और मीनिंग भी पूरी तरह से अलग है। साइनोनिम्स देख ले इसका। इम्पोर्टेंट, मेन, प्रिंसिपल, जैसे कि कोई एक थ्योरी है, ठीक, और थ्योरी का मेन पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे सेलिएंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि महत्वपूर्ण भाग क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, तो उसे हम सेलिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड है रिपोजिटरी, यानी कि संग्रह केंद्र। आपने बहुत सारे संग्रह केंद्रों के बारे में सुना होगा, जैसे कि जहाँ पे फ्रूट रखा जाता है उसे फ्रूट हाउस कहा जाता है। जैसे कि जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, या फिर जितने सारे संसाधन की चीज़ है रखे जाते हैं एक जगह स्टोर करके, उसे स्टोर हाउस के रूप में आप जानते हैं। लेकिन उसके लिए एक काफ़ी बेहतरीन वर्ड का यूज किया गया है, रिपोजिटरी, यानी कि इसका मतलब होता है संग्रह केंद्र। किसी भी चीज़ का जब एक जगह संग्रह करके रख दिया जाता है तो उसे संग्रह केंद्र कहते हैं। साइनोनिम्स देख ले इसका। स्टोर हाउस, डिपोजिटरी, ये सब इसके क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर, हॉल अराउंड। यह एक फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। हॉल अराउंड मतलब कि टू कैरी और ट्रांसपोर्ट समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पे, जैसे ए प्लेस है और बी प्लेस, यहाँ से किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करके बी तक पहुँचाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या करते हैं? हॉल अराउंड। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड लिस्ट की तरफ। अगला वर्ड नंबर है 5 नंबर, कॉन्वेनियंट, यानी कि सुविधाजनक। मैंने कल जो एक वर्ड बताया था इनकन्वीनियंट, यानी कि
असुविधाजनक, तो ठीक यह इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी मेन वर्ड है कन्वेनिएंट और इसी से बना है जो यह वर्ड इनकन्वेनिएंट, यानी कि इसका मतलब सुविधाजनक, इसका मतलब असुविधाजनक। तो साइनोनिम्स देख ले, सुटेबल, एप्रोप्रिएट, फिट। इस इनकन्वेनिएंट वर्ड को आप बहुत सारे, जैसे कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आगे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा हो, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए खेद है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और यह वर्ड एसएससी में पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 6 नंबर वर्ड है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल यानी कि जिसका समाधान असंभव है, असंभव्य बोला जाता है, जो कि जिसका समाधान नहीं किया जाए, जैसे कि कोई रोग ही हो, ठीक, कोई रोग हो और जिसका उपचार ना हो, तो उसे क्या कहा, इनसरमाउंटेबल, यानी कि उसका समाधान ही असंभव यानी कि नहीं हो सकता है। इनविंसिएबल, अनकॉन्क्यूरेबल, यानी कि कॉन्क्यूर मैंने वर्ड बताया है, कॉन्क्यूर का मतलब होता है कोई चीज को अर्जित करना। अनकॉन्क्यूरेबल यानी कि जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता है, जिसका समाधान नहीं निकल सकता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर वर्ड है कैटर। कैटर यानी होता है सेवाएं या वस्तुओं को प्रदान करना किसी को भी, जैसे कि किसी, यह सोशल सोशल वर्क में यूज किया जाता है। जैसे किसी को क्या बोल रहे हैं कि सेवाएं और वस्तु को प्रदान कर रहे हैं, सेवाएं यानी कि किसी भी प्रकार की सेवाएं, किसी को राशन दे दिए तो उसके लिए हम कैटर कैटर वर्ड का यूज करते हैं। फीड यानी कि खिलाना होता है, तो ये भी एक प्रकार का सेवा हुआ, किसी को प्रदान किया गया। सर्व, रिगे, रीगल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर सीन। सीन वर्ड जो है एसएससी सीएचएसएल में एक बार पूछा गया था। सीन का मतलब होता है चमक। सीन मतलब चमक, चमकीले चीज को कहते हैं सीन। साइनोनिम साइन यानी कि चमक, लस्टर, ग्लॉस, बर्निश। इसमें महत्वपूर्ण वर्ड है लस्टर। यह पूछा जाता है लस्टर, इसको साइनोनिम्स में भी पूछा जाता है, तो इसे याद रख लेंगे, इसका मतलब होता है चमकीला। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक टर्म है, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जनरली पूछा जाता है और इसे जानना भी बेहद जरूरी है। ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि इसका मतलब पारिस्थितिक से संबंधित, जहाँ जीव जंतु जानवर कुछ भी जहाँ रहते हो, निवास करते हो, उसी के क्षेत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है 10 नंबर वर्ड वॉलंटरली, यानी कि स्वेच्छा से, जैसे कोई वर्क हो, आप एग्जाम ही कोई देना हो, तो अपनी इच्छा से गए एग्जाम दे के आ गए, किसी के प्रेशर में नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, वॉलंटरली, यानी कि आप व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअली रूप में गए एग्जाम दे के अपनी स्वेच्छा से चले आए, तो वॉलंटरली कहेंगे। यानी कि बाई चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार, विलिंगली, अपनी इच्छा के अनुसार, ना कि किसी दूसरे के प्रेशर में। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर रेलिवेंट। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। रेलिवेंट यानी कि प्रासंगिक, यानी कि किसी चीज से संबंधित या फिर उसके लिए उससे जुड़ा हुआ को रेलिवेंट कहते हैं। साइनोनिम्स पर्टिनेंट, एप्लीकेबल, मेनली जो इसका साइनोनिम्स पूछा जाता है तो यही पर्टिनेंट वर्ड को पूछा जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर प्रिज्यूम। प्रिज्यूम यानी होता है धारणा बना लेना किसी प्रकार की, यह इमेजिनरी के लिए यूज किया जाता है। यह वास्तविकता वास्तविक ना होता है, मतलब कि वास्तविक जरूरी नहीं है कि वास्तविक होगा, यह आभासी हो सकता है, ठीक। तो इसे आप याद कर लेंगे। साइनोनिम्स एज्यूम यानी कि जैसे कि मान लिया, मैंने मान लिया कि, जैसे मैथ में माना जाता है ना, मैथ में माना जाता है, माना कि इतनी, इसकी संख्या बराबर एक्स, इसकी संख्या बराबर वाई, ऐसे, ठीक उसी प्रकार से प्रिज्यूम यानी कि धारणा बनाए या फिर माना जाता है। एज्यूम, सपोज, इमेजिन, ये सब इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड है, और ये सभी वर्ड जो है एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्ड है लुकिंग फॉर, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यह भी पूछा जाता है। अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग और समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को ढूंढने की प्रक्रिया, उसको पाने की प्रक्रिया, ढूंढ के उसको पाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लुकिंग फॉर, इसे फ्रेज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर ऑब्स्टेकल, जो कि एसएससी में लगभग बहुतों बार पूछा गया होगा किसी भी एग्जाम में। इसका मतलब होता है बाधा या फिर अवरोध, जैसे कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और कोई क्या किया कि आपके रास्ते में क्या बैरिकेड लगा दिया, यानी कि बाधा लगा दिया, आप जा रहे हो कार से, कुछ किसी भी चीज से रास्ता रोक दिया, तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्स्टेकल। यह जो चीज हो गया उसे हम कहेंगे ऑब्स्टेकल, यानी कि बाधा। तो साइनोनिम्स देख ले, बैरियर, हर्डल, इम्पेडिमेंट, ये सभी वर्ड पूछा जाता है। बैरियर, हर्डल, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर
मैनीफोल्ड यानी कि अनेक प्रकार के, जैसे एक स्पेसीज हो गया, जैसे कि कोई चीज हो गया उसके बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो उसे हम कहेंगे मैनीफोल्ड यानी कि बहुत सारे प्रकार के। न्यूमेरस, मल्टीफेरस, ये सब इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर 1, मैमोथ यानी कि विशाल। मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, उसके लिए मैमोथ एक जानवर का भी नाम है, एक जानवर के नाम को मैमोथ से ही डिनोट करते हैं, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। तो वो बहुत विशाल जानवर होता है, तो वहीं से यह वर्ड निकल के आया है मैमोथ। और ये एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है मैमोथ। यहाँ पे जो ये वर्ड आपको देखने को मिल रहा है जिजेंटिक, इनॉर्मस, ह्यूज, ये सब वर्ड है जो पूछे जाते हैं। इन वर्ड को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बाई एंड लार्ज, जो कि एक इडियम के रूप में यूज किया जाता है और पूछा भी जाता है। ऑन द होल, एवरीथिंग कंसीडर यानी कि जो कुछ है सब कुछ, ए टू जेड चीज जिसे कि कंसीडर कर लिया गया किसी चीज में, उसे काउंट किया जाएगा, उसे महत्व दिया जाएगा। तो बाई एंड लार्ज यानी कि सब का सब, इसे हम कह सकते हैं, सब का सब। अब नेक्स्ट वर्ड है माइनिंग। माइनिंग वर्ड को आपने सुना होगा, मेनली इसको कोल माइनिंग के रूप में सुनते हैं बहुत सारे लोग। कोल माइनिंग जैसे कि होता है एक वर्ड जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो उसी को बोला जाता है कोल माइनिंग। खोद के, जमीन को खोद के अंदर से कोयला निकाला जाता है, उसे कोल माइनिंग कहा जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो माइनिंग वर्ड का यूज किया गया है, इसका किस अर्थ में, तो निकालने की प्रक्रिया, जरूरी नहीं है कि कोयले निकालने की प्रक्रिया, किसी भी चीज से किसी चीज को डिराइव कर लिए यानी कि निकालने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहेंगे, माइनिंग कहेंगे। किसी चीज को पाने की प्रक्रिया, तो क्वेरी, एग्जैक्वेट, एक्सट्रैक्ट, तो ये सब क्या होता है, इसके साइनोनिम्स होगा माइनिंग के। नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्केटेड। यह भी वर्ड एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। सोफिस्केटेड का मतलब होता है उन्नत और जटिल प्रकार का, जैसे कि काफी बेहतरीन भी हो लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि थोड़े एडवांस टाइप का हो। तो साइनोनिम्स में आपको एडवांस यहाँ मिल ही जाएगा। ट्राइबलाइजिंग, ये भी इसका साइनोनिम्स है, तो ये दो वर्ड इसके साइनोनिम्स हुए। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, प्रियोरिटी यानी कि वरीयता। जैसे कि मान लीजिए आप जूनियर है, आप मान लीजिए कि 10th क्लास में, ठीक, और आपके ही स्कूल में कोई 12th क्लास का कोई स्टूडेंट है, तो वो आपसे क्या हुआ, सीनियर हुआ, ठीक। तो अब कहीं भी आपको प्रेफर देना होगा, यानी कि उसे इसको रिस्पेक्ट देना होगा, ठीक, क्योंकि यह सीनियर है, तो उसी को हम कहेंगे प्रियोरिटी, यानी कि उसको पहले प्रियोरिटी दिए, वरीयता दिए, यानी कि सीनियोरिटी दिए। तो प्रीफ्रेंस, प्राइमेसी या फिर सीनियोरिटी, बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। तो ये थे टोटल आज के हमारे